शिक्षा हमेशा सवाल खड़े करती है, इसीलिए जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का कार्य किया गया, ताकि कभी आने वाले भविष्य में ना इनके लिए न इनके आने वाले जनरेशन्स के लिए कोई सवाल खड़े किए जा सकें। इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें हुई। इस प्रकार के जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं अपराधी और जिस प्रकार के आचरण में ये लोग लिप्त हैं, यह देखने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा से शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध रहा है और न केवल किसी एक माध्यम के लिए, प्रत्येक माध्यम के लिए प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ता है। हमारी नज़र में सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ भी है तो वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। बिहार के बच्चे जो पलायन करते हैं उनके भविष्य के निर्माण के लिए उस पलायन को रोकना और बिहार में मध्यम, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर जो है, इन सभी सेक्टर्स के उत्थान के लिए किस प्रकार से कार्य किया जा सके, ये है। संस्कृत देवभाषा के रूप में हम जानते हैं। संस्कृत जो है उस पूरे भारत में एक डेटा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग मात्र 25,000 लोग ही हैं जो संस्कृत अच्छे से बोल और लिख पाते हैं। तो अगर संस्कृत के उत्थान के लिए अगर बातें कही गई हैं किसी पोस्टर के माध्यम से तो ये भी सही है, परंतु हमारी प्रतिबद्धता प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक और बिहार के प्रत्येक जाति वर्ग और प्रत्येक बच्चे के साथ हमारी सहानुभूति है और सबके विकास और सबके उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो कार्य कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार। अभी हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय के समीप। यहाँ पर हम पहुँचे हैं, एक बैनर यहाँ पर लगाया गया है, विधानसभा चले विधानसभा चले। विधानसभा मार्च 13 जुलाई 2023 बृहस्पतिवार 11 बजे से, यानी कि भाजपा के द्वारा विधानसभा मार्च निकलने वाला है। पटना के गांधी मैदान से बिहार विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे। ये लोग का कहना है कि सीटेड, एस्टेड एवं नियोजित शिक्षकों की सीधे नियुक्ति करें। 10 लाख सरकारी नौकरी कब मिलेगा? अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार जवाब दो। पहली कलम का वादा क्या हुआ? चाचा भतीजा ने मिलकर बिहार की लुटिया डुबोई। 1700 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार पुल पर क्या हुई कार्रवाई? हत्याओं का नृशंस दौर कब चलेगा? शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना होगा। वित्त रहित शिक्षकों का भुगतान जल्द करना होगा। संस्कृत शिक्षकों के साथ अन्याय बंद करें। यानी कि साफ तौर पर भाजपा का महागठबंधन पर कटाक्ष करते जो है ये बैनर बनाया गया है। इस पर विशेष बात करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता हैं भाजपा के सुमित शशांक, वो जुड़ चुके हैं। पहले उनकी बातों को आप सुनिए। आप लोग 13 जुलाई को जो है ये विधानसभा मार्च करने वाले हैं, क्या कुछ आप विधानसभा मार्च किस पर्पज से आप लोग करने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि विगत कुछ वर्षों में जिस प्रकार से जंगल राज पार्ट 1 और जंगल राज पार्ट 2 की जो सरकारें चली और जिस प्रकार से बिहार के बच्चों के भविष्य को समाप्त करने का पूर्ण रूपेण कोशिश इन लोगों के द्वारा किया गया और जिस प्रकार से लूट से जुड़ी हुई जो सरकारें रहीं, उसने जिस प्रकार से राज्य के संसाधनों के हितों की जिस प्रकार से उपेक्षा की, उसके खिलाफ यह मार्च है। और कहीं ना कहीं यह मार्च इस बात को दर्शाता है कि हम किस प्रकार से बिहार की जनता के लिए, बिहार के माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए सजग और सचेत हैं। सर, उसमें जो है कि आपके बैनर में जो आप गेट पे जो बैनर लगा हुआ है उसमें अपराधी और भ्रष्टाचारियों की सरकार कहा जा रहा है, तो आप अपराधी और भ्रष्टाचारी भाजपा किसे कहें? देखिए, स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जंगल राज पार्ट 1 की पृष्ठभूमि देखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से लालू जी का प्रथम शासनकाल रहा और शासनकाल के दौरान जिस प्रकार से उनसे जुड़े हुए लोगों के द्वारा ही जिस प्रकार से अपराध और अपराधियों के साथ जो संलिप्तता रही, यह देखने की आवश्यकता है। यह किसी भी व्यक्ति से बिहार में छुपा हुआ नहीं है। जंगल राज पार्ट 1 में जिस प्रकार से लोगों के अपहरण हुआ करते थे, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का गढ़ जो है वो बिहार बना हुआ था। यहाँ तक कि लोग अपने घरों को निर्माण भी नहीं करवाते थे, घरों के ऊपर प्लास्टर भी नहीं चढ़वाते थे ताकि उनसे फिरौती ना मांग ली जाए, उनके बच्चों का अपहरण ना हो जाए। तो कुछ उस समय जो मध्यम तबके का जो परिवार, मध्यम तबके के परिवार से आने वाले जो बच्चे थे, उन्होंने बाहर जाके पढ़ना स्वीकार किया, परंतु उसके बाद बच्चों का, बिहार के बच्चों का भविष्य जो है, जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था बिहार में प्रदान की गई, शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया गया। जानबूझकर बिहार के बच्चों के भविष्य को अंधेरे गर्त में ढकेलने की कोशिश की गई। शिक्षा हमेशा सवाल खड़े करती है, इसीलिए जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का कार्य किया गया, ताकि कभी आने वाले भविष्य में
ना इनके लिए ना इनके आने वाले जनरेशन्स के लिए कोई सवाल खड़े किए जा सके, इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें हुई। और इस प्रकार के जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं अपराधी और जिस प्रकार के आचरण में ये लोग लिप्त हैं यह देखने की आवश्यकता है। सर उस पे जो है आपके बैनर पे जो है कि सिर्फ संस्कृत के शिक्षक अभ्यर्थियों का चर्चा किया गया है, लेकिन उर्दू के शिक्षक अभ्यर्थी भी सड़कों पे हैं, संगीत के शिक्षक अभ्यर्थी भी सड़कों पे हैं। तो क्या बीजेपी सिर्फ जो है कि संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाएगी और बाकी उर्दू के अभ्यर्थी और संगीत के अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हमेशा से शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध रहा है और न केवल किसी एक माध्यम के लिए, प्रत्येक माध्यम के लिए प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ता है। हमारी नज़र में सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ भी है तो वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। बिहार के बच्चे जो पलायन करते हैं उनके भविष्य के निर्माण के लिए उस पलायन को रोकना और बिहार में मध्यम, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर जो है, इन सभी सेक्टर्स के उत्थान के लिए किस प्रकार से कार्य किया जा सके, ये है। संस्कृत देवभाषा के रूप में हम जानते हैं। संस्कृत जो है उस पूरे भारत में एक डेटा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग मात्र 25,000 लोग ही हैं जो संस्कृत अच्छे से बोल और लिख पाते हैं। तो अगर संस्कृत के उत्थान के लिए अगर बातें कही गई हैं किसी पोस्टर के माध्यम से तो ये भी सही है, परंतु हमारी प्रतिबद्धता प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक और बिहार के प्रत्येक जाति वर्ग और प्रत्येक बच्चे के साथ हमारी सहानुभूति है और सबके विकास और सबके उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो कार्य कर रहा है। सर 1700 करोड़ से लागत से जो बनी पुल उसकी चर्चा की गई है उस बैनर पे, जबकि जब ये पुल का निर्माण चल रहा था तो उस समय एनडीए भी सरकार में थी, गठबंधन में सरकार थी, तो आखिरकार भाजपा अपना पलड़ा कैसे झाड़ रही है? देखिए, मैं आपको बस स्पष्ट रूप से एक चीज़ समझने की आवश्यकता है। अगर कभी पुल का निर्माण होता है और पुल के निर्माण में जिन चीज़ों जो लोग लगे हुए थे यह देखने की आवश्यकता है। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी और एक बार दुर्घटना हुई थी तो उस दुर्घटना के बाद जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होगी, परंतु मुख्यमंत्री जी कहाँ सोए रहते हैं? जब कोरोना जैसी वैश्विक समस्या में जो आदमी घर में बैठा हुआ हो, जो कभी बाहर निकलकर आम जनता के लिए सोचता नहीं हो और जो घर में बैठ करके वादे करता हो, परंतु उन वादों की जो पूर्ति है वो किस प्रकार से हो पाई है देखने की जिस व्यक्ति को आवश्यकता ही नहीं है, इसी का तो परिणाम है कि पुल दोबारा पानी में बह गया। और कहीं ना कहीं इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो नीतीश जी हैं, क्योंकि राज्य के मुखिया तो वही हैं। सुशासन बाबू का तमगा जो तथाकथित रूप से वो जो अपने सर पे लेकर के बैठे हुए हैं और जिस प्रकार से वो सिर्फ हरी टोपी पहन करके अपना कार्य जो है वो संचालित कर रहे हैं, बिहार को जाति, धर्म और मजहब और पंथ के नाम पर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। बिहार के बच्चे, बिहार की जनता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी इन चीज़ों को समझते हैं और बिहार का भविष्य जो है वो आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि सुनहरा होगा, लेकिन यह तब तक असंभव है जब तक इस प्रकार के लोग सत्ता में बैठे हों। तो आपने सुना कि किस तरह से इस बैनर के बारे में और विधानसभा मार्च के बारे में सुमित शशांक बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, संस्कृत शिक्षकों के साथ अन्याय बंद करें, लेकिन संस्कृत शिक्षक ही नहीं है बिहार में उर्दू शिक्षक हैं, संगीत शिक्षक हैं, वो कहाँ जाएंगे? इस पर भी सुमित शशांक ने क्या कहा आपने साफ तौर पर सुना और भी सारे चीज़ों पर हमने उनसे बात किया, आपने साफ तौर पर सुना। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।